पहुंच चुके हैं गारे सोर वाले मुकाम पे। तो वो मेरे पीछे जो पहाड़ है वो गारे सोर है। तो वहाँ पे जाने के लिए 5 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो अभी नहीं जा सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे आना है और वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे जाके इबादत करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 3 दिन और 3 रातें यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। तो वो भी आपको स्टोरी बताऊंगा। तो हम मैदान अरफात पहुंच चुके हैं। इस टाइम मैं मैदान अरफात की हदूद में हूं कि बहुत खुश नसीब हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ज़िंदगी पे यहाँ पे आने का मुझे मौका दिया और मुझे ये सादत हासिल हुई। और ये मस्जिद निमरा है मेरे पीछे, यहाँ पे ये सिर्फ हज के दौरान खोली जाती है और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए खोली जाती है। और वरना यहाँ पे अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती आम दिनों में, चाहे बादशाह हो चाहे जो मर्जी हो। वो जगह है जहाँ पे जबले रहमत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई। और ये वो पहाड़ है जहाँ पे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का तख्त लगेगा। ये मेरे बैक साइड पे है और अब मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे दुआ मांगूंगा। और मैदान अरफात की सबसे बड़ी फजीलत ये है, फरमान है कि हाजी जब इस मुकाम को छोड़ के निकलता है तो गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया जाता है जैसा कि उसकी पैदाइश आज हुई हो। उस मुकाम पे इंशाल्लाह आज हम चलेंगे जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और कसम उठाकर फरमाया कि प्रॉपर हाइकिंग नहीं है, यहाँ पे चढ़ने के लिए पत्थरों के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो आपको छलांगे मार मार के जाना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर जाके दुआ मांगने की फजीलत। तो अब वो टाइम आ गया है जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि उम्रा करने के लिए कौन से मरहले जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं उनकी तरफ। इस चीज़ का मुझे बड़ी देर से इंतज़ार था कि इस चीज़ का आपको बताऊं। उम्मीद है आपको अब तक व्लॉग पसंद आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्रा करने से पहले आप 2 नफल अदा करते हैं, उसमें आप उम्रा की नियत करते हैं और फिर आप अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं जब तक आप हरम पाक के सीन में नहीं आ जाते। और फिर अब ग्रीन लाइट के सामने आते हैं और खाना काबा की तरफ मुंह करके तवाफ़ की नियत करते हैं। और जब 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं तवाफ़ के, उसके बाद आप मुकाम इब्राहिम के सामने 2 वाजिबुल तवाफ़ नफल अदा करते हैं। और उसके बाद फिर आब ज़मज़म की तरफ बढ़ना होता है और वहाँ पे आपको पेट भर के आब ज़मज़म पीना होता है। आब ज़मज़म पीने के बाद आप बढ़ते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा 3 फ्लोर पर मुश्तमिल है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी फ्लोर पर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो पहले आता है सफ़ा पे आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआ की तरह हाथ उठा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के तो आप रवाना हो जाते हैं मरवा की तरफ। बदल दे मेरा दिल बदल दे। तो सफ़ा मरवा का वाक़या आपको पता ही है कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पे क्या आजमाइश आई थी और अल्लाह ताला ने किस अंदाज से उनकी मदद की थी। वाक़या लंबा है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं बता सकता। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तो ये है ग्रीन लाइट और ये ग्रीन लाइट जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपने दौड़ के जिक्र करना होता है और जैसे ये ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको फिर आराम से चलना होता है। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। तो सामने आता है फिर मरवा। तो इसी तरह मरवा से आपको सफ़ा वापस आना होता है। तो इसी तरह करके आपको 7 चक्कर पूरे करने होते हैं और आपका आखिरी चक्कर जो है वो मरवा पे आके ख़त्म हो। और मरवा पे फिर आपको 2 नफल शुक्राना के पढ़ने होते हैं और उसके बाद आपको करवानी होती है टेंड। तो यूँ आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। ये 2 खिड़कियाँ जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे वो बूढ़ी औरत का घर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये सऊदीया के शाही ख़ानदान का महल बना हुआ है। मुझे बड़ा शौक था इस तरह की वीडियोस बनाने का कि मैं यहाँ पे उम्रा करने आऊँ तो और आपको ये खूबसूरत मंजर दिखाऊँ, मुक़द्दस मुकामात जो हैं हरम पाक के। रिज़वान सईद एंड इस्माइल जो कि मिस्र से आए हैं, इजिप्ट से, मोहम्मद साला के बहुत फैन हैं। मोहम्मद साला
बस इन्हें ये मुझे यही समझ आई है और इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आई क्या हो रहा है क्या नहीं।